Hello and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my English grammar class and today my topic is parts of speech और parts of speech हमारा थर्ड लेक्चर है स्टूडेंट। इससे पहले हम लोग लेक्चर 1 में पढ़ चुके हैं अल्फ़ाबेट और उसकी काइंड्स। 2 में ग्रुप को पढ़ा है। फर्स्ट लेक्चर आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ देख लें। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है अल्फ़ाबेट्स और उसके 2 मेन ग्रुप्स को पढ़ा है जो है वोवल एंड कॉन्सोनेंट। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने कॉन्सोनेंट और वोवल के बारे में पढ़ा और इनके साउंड के बारे में पढ़ा। अल्फ़ाबेट 26 लेटर्स में होता है, ए ई आई ओ यू वोवल में, और उसके बाद बी से लेके जी तक जिसमें ए ई आई ओ यू शामिल नहीं होता, और 21 लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट में हैं। सेकंड पे हमने चूज़ किया आर्टिकल्स को। आर्टिकल्स सेकंड लेक्चर लेने का मकसद ये था कि जब आप वोवल और कॉन्सोनेंट पढ़ लेते हैं आपको फ़ौरन पता चलना चाहिए कि आपने आर्टिकल्स का इस्तेमाल कैसे करना है। जब आप वोवल को समझ जाते हैं, ए ई आई ओ यू से बनने वाले जितने भी वर्ड हैं उसके साथ आर्टिकल्स आ एन दा में कौन सा यूज़ होगा, इसीलिए मैंने थर्ड पे आ एन और दा को यूज़ किया। अब ये इनकी 2 ग्रुप है स्टूडेंट्स, एक है इनडेफिनेट, एक है डेफिनेट। डेफिनेट में आता है दा आर्टिकल और इनडेफिनेट में आता है आ और एन। और एन जो है वो इस्तेमाल होता है वोवल वर्ड से, लेटर से बनने वाले वर्ड के साथ, और जो आ है वो कॉन्सोनेंट से बनने वाले वर्ड से पहले इस्तेमाल होता है, और जो वोवल है जो दा है चाहे वो वोवल से हो या कॉन्सोनेंट से हो लेकिन स्पेशल हो जाए तो ये आर्टिकल उन वर्ड्स के साथ इस्तेमाल होगा। यहाँ तक हम समझ करते हैं अपने फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर को। आज हम आते हैं अपने थर्ड लेक्चर की तरफ और वो लेक्चर है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि स्पीच क्या चीज़ है। हम ग्रामर में थर्ड लेक्चर में स्पीच तक कैसे पहुँचे इसको जानने के लिए आपको छोटी सी चेन को समझना होगा। पहले हम समझते हैं स्पीच होता है बातचीत को कहते हैं, या हम कहते हैं किसी भी कलाम को, और पार्ट्स को कहते हैं हम अज्जा या हिस्से। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को उर्दू में क्या कहा जाता है, अज्जाए कलाम। तो कलाम या स्पीच हम यहाँ तक कैसे पहुँचे इसको समझने के लिए एक आपको चेन को ज़रा समझना होगा। हमने जब भी हम इंग्लिश को पढ़ने के लिए आते हैं तो उसमें हमारा जो फर्स्ट टर्म हमें याद करवाई जाती है वो है अल्फ़ाबेट्स जो 26 होते हैं। इनको जब कंबाइन करते हैं तो एक वर्ड्स बनता है और एक वर्ड का एक प्रॉपर मीनिंग होता है। जब इस वर्ड्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास सेंटेंस आता है। अब सेंटेंस की डेफिनेशन है, इसको हम अलग से भी पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन के मुताबिक कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच गिव्स प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंस हो, जो प्रॉपर मीनिंग देते हों उनको हम सेंटेंस बोलते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स लेकिन प्रॉपर मीनिंग भी देते हों। ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे नहीं जिसके प्रॉपर मीनिंग ना हो तो सेंटेंस नहीं होगा। सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक है क्लॉज और एक है फ्रेज। जब हम लोग फ्रेज और क्लॉज को समझ जाते हैं तो हम इस काबिल हो जाते हैं, सेंटेंस फ्रेज और क्लॉज को समझने के बाद इस काबिल हो जाते हैं कि हम एक ऐसे राइट कर सकें, और ये ऐसे ही स्पीच होता है। और इसका एक एक वर्ड इसका अलग अलग एक पार्ट से ताल्लुक होता है, और इन पार्ट्स को कहते हैं ग्रुप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अगर देखा जाए स्टूडेंट तो ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच पूरी ग्रामर को अपने अंदर लिए हुए है। इसका स्टार्ट होगा और इसका एंड हम तकरीबन कंप्लीट ग्रामर पढ़ लेते हैं जब हम इंटरजेक्शन तक आते हैं। और नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, तो इतना वास्ट नॉलेज है इसके मतलब जिसका हम अलग से वीडियो स्पेशल बनाएंगे। आज हम सिर्फ ऑर्डिनरी इनकी एग्जांपल्स और इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे। हम अब आते हैं अपनी फर्स्ट, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम आते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ, वो है नाउन। अब फर्स्ट है हमारे पास नाउन। इसको हम उर्दू में कहते हैं इस दुनिया में जितने भी नेम हैं, चाहे एक सैंड का एक हल्का सा पार्टिकल लगा लें, एक रेत का जर्रे से लेकर माउंटेन तक, जितने भी अल्फाज हैं और जितने भी वर्ड हैं, जो नाम जितनी चीज़ें हैं जिनके नाम उसको हम कहते हैं इसम या नाउन। उसकी डेफिनेशन के मुताबिक अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब यहाँ पे 3 कैटेगरीज आती हैं इस नाउन की डेफिनेशन में, और ये पूरे वर्ड को अपने अंदर लिए हुए हैं।
थिंग्स के अंदर नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, जिसमें लिविंग थिंग्स में आते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, और नॉन लिविंग थिंग्स में जितनी भी चीज़ें जो आप एक रूम में देखते हैं, जो ब्रीथ ना कर सकते हो, जो मूव ना कर सकते हो, वॉक ना कर सकते हो, जैसे फ़ैन हो गया, डेस्क, चेयर, बेंच। अगर पर्सन का नेम ले तो हम साथ ले लेते हैं, प्लेस में हम मुल्तान ले लेते हैं, और इसी तरह हम थिंग में कोई डेस्क ले लें तो ये हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है विद एग्जांपल्स नाउन। अब हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ, वो है प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के जिसका नेम आपस में मिलते हैं तो इनका ताल्लुक आपस में बहुत गहरा है। आपने देखा होगा कि नाउन के पहले छोटा सा वर्ड आता है, ये 3 लेटर्स आते हैं, परो, PRO, परो। तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं हटा देना, नाउन को हटाकर जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। तो इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। तो हम यहाँ पे सेकंड पे आते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन को इसमें ज़मीर बोलते हैं इसको, और इसकी डेफिनेशन के मुताबिक होगा अ वर्ड, एक ऐसा अल्फाज, अ वर्ड विच इज़ यूज्ड, जो इस्तेमाल किया जाता है इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस का मतलब होता है की जगह पर, नाउन। तो यहाँ पर एक वर्ड आ गया नाउन, तो नाउन को ताल्लुक होगा, नाउन का प्रोनाउन के साथ ताल्लुक होगा, मतलब नाउन की जगह पे जो भी वर्ड होगा वो प्रोनाउन कहलाता है। जिसकी एग्जांपल्स होंगी वो होगा ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, और इसके अलावा दिस भी है इसकी एग्जांपल्स में, और दैट भी आ जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम लड़की का एक नाम लें, सादिया, अगर हम नाम लेते हैं पूरे ऐसे उसमें सादिया का नाम बार बार रिपीट करेंगे तो इस अवॉइड करने के लिए रेपिटेशन को हम इस जगह पे शी कर लेंगे। एक बॉय के नेम को रिपीट ना हो तो उसके लिए ही कर लेंगे। कोई एनिमल्स या कोई नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट कर लेंगे। अगर बॉयज़ एंड गर्ल्स जमा हो तो उनके लिए दे कर लेंगे। हमारे से सामने कोई हो उसके लिए यू कर लेंगे। हम अपने लिए आई वू का इस्तेमाल करें तो इसका एक बहुत बड़ा नॉलेज है, तो उसमें वो प्रोनाउन में आ जाता है। तो हम नाउन की जगह पे जो भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं सिंपल में, वो प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा होता है नाउन और प्रोनाउन। अब हम आ जाते हैं थर्ड की तरफ। यकीन आपका समझ में आ गया होगा, नाउन और प्रोनाउन उनका आपस में क्या ताल्लुक है। उसके बाद आता है हम एडजेक्टिव की तरफ। ये हमारा थर्ड टर्म। एडजेक्टिव एक ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करे। एक बात आपने यहाँ देखी होगी कि नाउन और प्रोनाउन के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है एडजेक्टिव। जैसे इन दोनों का आपस में ताल्लुक है, इन दोनों का एडजेक्टिव से बहुत गहरा ताल्लुक है। तो इसकी एग्जांपल्स और डेफिनेशन पढ़ते हैं। पहले हम इसको डेफिनेशन को हम देखेंगे। एडजेक्टिव को इसमें सिर्फ बोलते हैं। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिर्फ शायद सिर्फ खूबी है, खूबी नहीं है, खूबी या खामी। जो एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करे तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वर्ड्स दैट क्वालिफाई, वर्ड्स दैट क्वालिफाई का मतलब होता है सिर्फ करना। क्वालिफाई अ नाउन, नाउन को की सिर्फ बयान करना। बाय मेकिंग इट्स मीनिंग, by making its meaning, इसके मीनिंग को क्लियरर करके, फुलर करके मतलब, और मोर एग्जैक्ट या और एग्जैक्ट करके, मोर और एग्जैक्ट। यहाँ पे आपने लिखना है कि वर्ड्स दैट क्वालिफाई अ नाउन। बस यहाँ ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसके मीनिंग को, इसके मीनिंग को क्वालिफाई करता है, उसकी सिर्फ बयान करता है, उसकी मीनिंग्स को मज़ीद क्लियर करके, फुलर करके और मोर एग्जैक्ट करके। तो यहाँ पर हम कहेंगे इसको एडजेक्टिव। और एक आपने बात को याद रखना है बच्चों, हमेशा एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है। इन दोनों से पहले आएगा, यानी कि जब आप उसको बयान करेंगे सिर्फ को पहले आएगा। अब आप उसकी एग्जांपल देखेंगे, बॉय एक नाउन है, गर्ल एक नाउन है, या यहाँ पे आप लगा लें हॉर्स एक नाउन है। अब इसके मीनिंग में इजाफा क्या करेंगे, इससे पहले कौन से ऐसे लफ्ज़ लगाएं कि जो इसके मीनिंग में इजाफा कर दें। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे हम गुड लगा दें तो बॉय जो एक वर्ड है वो नाउन है। अब इसकी मीनिंग में इजाफा किया गुड ने, तो गुड बॉय मतलब अच्छा लड़का। इसी तरह बैड गर्ल एक बुरी लड़की, वाइट हॉर्स एक
वाइट मतलब वाइट सफ़ेद कलर का घोड़ा, या यहाँ पे कर लें टॉल, टॉल ट्री। अब ये ट्री क्या है, ये नाउन है, ये नाउन है और इसके मीनिंग में इजाफा किया है गुड ने, बैड ने, वाइट ने और टॉल ने, तो ये एडजेक्टिव हो गए। यहाँ तक हमारा एडजेक्टिव कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच है हमारे पास वर्ब। बच्चों ये सबसे इम्पोर्टेंट है सेंटेंस की, इसको हम कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी का काम करता है, मेन मरकज में आता है, न्यूक्लियस ऑफ द सेंटेंस को बोला जाता है वर्ब को। तो ये फोर्थ पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ब को उर्दू में कहते हैं फेल, या काम भी हम कह सकते हैं, आम जुबान में काम। जो नाउन, इसका ताल्लुक जैसे नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव का बहुत गहरा ताल्लुक है। तो वर्ब जो जब एज ए सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन काम करते हैं, तो जो नाउन और प्रोनाउन एज सब्जेक्ट काम करते हैं, उस काम के जो वर्ड हैं वो वर्ब हैं। तो अब इनका ताल्लुक, वर्ब का ताल्लुक बहुत ज़्यादा नाउन और प्रोनाउन से हो गया। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ हम अगर आते हैं, तो इसकी डेफिनेशन को हम कहेंगे वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन। इनको वर्ब की अगर दूसरी डेफिनेशन करें, एक 2 वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करना चाहे तो हम कह सकते हैं एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड्स को हम कह सकते हैं कि वर्ब कहलाते हैं, वर्ब एक्शन वर्ड्स। अब एक्शन सिर्फ देखने वाला एक्शन नहीं है, मतलब किक, ठोकर मारना, वो हमें पता है कि एक इंसान होगा और एक बॉल को किक करेगा, वो नजर आएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जो नजर नहीं आते। थिंक, सोचना, लव, मोहब्बत करना, हेट, नफरत करना, एंगर, डरना, सॉरी फेयर, डरना, एंगर, नाराज होना, ये सब ऐसे वर्ब हैं जो नजर नहीं आते लेकिन एक्शन में जरूर होते हैं। तो इसको हम कहेंगे एक्शन वर्ड्स। जो नाउन पर नाउन जब एज ए सब्जेक्ट काम कर रहे होते हैं, उनका जो एक्शन है वो वर्ड कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन के मुताबिक वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस करता है एन एक्शन और या एग्जिस्टेंस ऑफ अ नाउन। एग्जिस्टेंस होता है मौजूद होना, वजूद का होना, नाउन के वजूद को बयान करते हैं ये वर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ नाउन। अच्छा, इसकी उर्दू पहचान है बच्चों कि जिस लफ्ज़ के आखिर में नून अलिफ ना आ जाए, जैसे बात करना, चलना फिरना, पढ़ाना, लिखना, उठना, बैठना, ये सब वर्ब हैं। तो इसकी उर्दू पहचान है नून अलिफ ना। और इंग्लिश में हम कहेंगे ऐसे अल्फाज जो वर्ड के काम को बयान करते हों, जो एक्शन को बयान करते हों, उसको हम कहेंगे वर्ब। जैसे एग्जांपल्स हम कहेंगे कोई भी, गो लगा लें, रन लगाने, राइट, लर्न, सिट, ये सब हैं इसके एग्जांपल्स। और इसके आगे फॉर्म भी आती हैं, वो हम नेक्स्ट, यहाँ समझ में आ गया आप लोगों को। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव है वर्ब के बाद हमारे पास जो आता है एडवर्ब, ये हमारा 5th पॉइंट है। और जैसे नाउन प्रोनाउन के लफ्ज़ आपस में मिलते हैं, इनकी जो नेम है, नाउन प्रोनाउन आपस में मिलते हैं, इस तरह वर्ब एडवर्ब इनके भी नेम आपस में मिलते हैं। यहाँ पर सिर्फ एडी का इजाफा किया है वर्ब से आगे, तो एडवर्ब मतलब वर्ब के मीनिंग में इजाफा जो वर्ड करते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं। तो ये 5th पे है और इसको हम कहते हैं एडवर्ब। उर्दू में इसको कहते हैं मुतअल्लिक फेल, यानी कि फेल जो हमारा वर्ड होते हैं उसके मुतल्लिक जो लफ्ज़ हमारे बयान होते हैं उनको एडवर्ब बोलते हैं। और इसकी डेफिनेशन के मुताबिक है वर्ड्स दैट ऐड टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, ऐसे अल्फाज जो वर्ड दैट ऐड, जो इजाफा करते हैं, ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, टू द मीनिंग्स ऑफ अ वर्ब, वर्ब के मीनिंग में जो इजाफा करते हो, टू द मीनिंग ऑफ वर्ब। जैसे नाउन और प्रोनाउन आपस में मिलते हैं, ऐसा वर्ब और एडवर्ब आपस में मिलते हैं। वो वर्ड जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करे, और जिस तरह एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन से हमेशा पहले आते हैं, एडवर्ब वर्ब से हमेशा बाद में आते हैं। पहले हम लोग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स में जो वर्ड इजाफा करते हैं तो एडवर्ब लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखते हैं राइट, ये एक क्या है, वर्ब है। यहाँ पे लिखते हैं रन, ये क्या है, भागना, एक वर्ब है।
इसी तरह हम लोग टीच, पढ़ाना एक वर्ब है। अगर राइट के आगे हम नीटली लिख दें तो अब नीटली ने राइट के मीनिंग में इजाफा किया तो ये एडवर्ब हो गया। अब रन, फास्टली, तेजी से भागना, तो अब रन तो भागना हो गया, फास्टली तेजी से, तो अब फास्टली ने रन के मीनिंग में इजाफा किया। टीच, पढ़ाना मतलब इंटेलिजेंटली पढ़ लें, या आप इसको कह सकते हैं कि नाइसली, तो यहाँ पे नाइसली जो हो गया वो इसके मीनिंग में इजाफा करता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारे हैं 5 हो गए हैं यहाँ पे एडवर्ब तक। और अब हमारे पास जो आता है नेक्स्ट वो है, अब हम आते हैं अपने 6 पार्ट की तरफ, वो है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को उर्दू में कहते हैं हरूफ जार, और ये वो वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को दूसरे एडवर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब और एन अदर नाउन और प्रोनाउन के साथ जोड़ते हैं। मतलब प्रेपोजिशन इन 5 पार्ट और स्पीच को आपस में कलेक्ट करते हैं। वर्ड्स दैट शो रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विद अ वर्ब, एडजेक्टिव और एन अदर नाउन। ये डेफिनेशन बता देगा रिलेशनशिप किससे, नाउन और प्रोनाउन का, इन दोनों का किसके साथ, वर्ब के साथ, एडजेक्टिव के साथ और एन अदर नाउन और प्रोनाउन के साथ जोड़ते हैं ऐसे वर्ड। इसकी एग्जांपल्स है ऑन, एट, इन, इनटू, अप, डाउन, फ्रॉम, इटीसी। फर्स्ट हम एग्जांपल थोड़ी सी ले लेते हैं ऑन की। अगर हम कहें कि ऑन के अंदर इसको कैसे हम यूज करते हैं, सेंटेंस में लेके आए, मतलब दिस बुक इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पे देखें जो टेबल है ये है एक नाउन, और इसी तरह बुक है ये एक नाउन है। अब ऑन द टेबल, अब इस नाउन को दूसरे नाउन के साथ, इन दोनों को रिलेट किया है इस प्रेपोजिशन ने, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये शोज करता है रिलेशनशिप को नाउन प्रोनाउन का एंड अदर नाउन प्रोनाउन वर्ब के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ। तो यहाँ पर एग्जांपल्स कंप्लीट होती है। अब हमारे पास आता है कंजक्शन। ये हमारा 7 पार्ट है पार्ट ऑफ स्पीच का। कंजक्शन भी बहुत इजी है स्टूडेंट, इसको हम लोग कहते हैं हरूफे रब्त उर्दू में, और इसकी कंजक्शन का हम लोग करेंगे डेफिनेशन। इसको कहते हैं हरूफे रब्त, यानी कि ये भी एक राब्ता जोड़ता है, ताल्लुक को जोड़ता है। इसमें कहेंगे जी वर्ड्स दैट ज्वाइन टुगेदर, ऐसे अल्फाज, वर्ड्स दैट ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं, टुगेदर, आपस में, किसको। डेफिनेशन को जब आप पार्ट में याद करेंगे, बाबा मैं बताती हूँ आपको, तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा इसको मजीद करना। किन को जोड़ते हैं, वर्ड्स को, और उसके बाद फ्रेजेस को, फ्रेजेस के बाद क्लॉजेस को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं, ऐसे वर्ड्स को कहते हैं कंजक्शन। और इसके एग्जांपल्स हैं, सिंपल एग्जांपल्स हैं, एंड है और दैट है, इसके बाद है विच, और उसके बाद है हु। ये इसकी सिंपल एग्जांपल्स हैं कंजक्शन की। मिसाल के तौर पर 2 नेम्स को हम आपस में जोड़ें, वर्ड्स में हम कोई नाम भी ले सकते हैं, जैसे हुमा एंड हिना। ये हिना और हुमा ये 2 वर्ड हैं, इनको आपस में जोड़ा है ये एंड ने, तो एंड से जो है वो कंजक्शन हो गया। तो यहाँ पर हमारा 7 कंप्लीट होता है। अब हमारा है लास्ट, वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को उर्दू में हरूफ हिजाइया बोलते हैं, और ये वो अल्फाज होते हैं जो किसी नाउन की स्टन फीलिंग को बयान करते हों। वर्ड्स विच शो स्टन फीलिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, ऐसे अल्फाज जब कभी हम वंडर हो, हैरान हो, या किसी दुख में हो, या बड़े हैप्पी हो, तो तब ये अल्फाज लिखते हैं। और इसकी सिंपल एग्जांपल्स है वो है, जो सिंपल एग्जांपल होगी वो है हुर्रा, हुर्रा, आहा, अलास। ये तब निकलते हैं जब हम सडन फीलिंग में आए, जब किसी भी खूबसूरत मंजर को देखते हैं तो हमारे मुंह से वाह निकलता है। तो जो ये वाह है ये भी जो है वो इंटरजेक्शन होगा। इसी तरह जब हम कभी फेल हो जाएं या हम हार जाएं तो उसके लिए
अलास निकलता है या ओह निकलता है, किसी की डेथ की खबर सुन के हमारे मुंह से जो अचानक अल्फाज निकलते हैं, जो साउंड निकलते हैं, उनको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। और ये वर्ड जो है वो एक नाउन या प्रोनाउन की सडन फीलिंग को बयान करता है, और इसका जो साइन है वो है 1 और उसके बाद एक डॉट का निशान आता है, इसको हम इंटरजेक्शन साइन बोलते हैं। तो यहाँ तक हमारा होता है कंप्लीट। हमारे पास आता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। उसके बाद है वर्ब या एक्शन वर्ड्स होते हैं, और उसके बाद एडवर्ब जो एक्शन वर्ड्स को मेन और एक्सप्लेन कर सके, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। 8 और पार्ट ऑफ स्पीच के बच्चों आप लोगों ने डेफिनेशन भी याद करनी है, और इसकी प्रैक्टिस आपने किसी भी टेक्स्ट बुक से या आप न्यूज़पेपर से करें तो ये आपको बहुत क्लियर हो जाएंगे। यकीन आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेंटर में ज़रूर लिखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।